हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूंगा लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में, जो कि नेथली ट्रवरे ने लिखा है। और राइटर इसमें कंट्रास्ट करता है जो यूरोपियन वेस्टर्न फॉर्म ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग है, जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ पेंटिंग है, यानी चित्रकारी का जो ढंग है, और एशियन फॉर्म ऑफ आर्ट है, यानी जो एशिया वाली और जो पश्चिमी वाली, दोनों की वो तुलना करता है एक तरह से। वो कहता है कि कैसे जो यूरोपियन आर्टिस्ट हैं वो फिगरेटिव पेंटिंग्स बनाते हैं, मतलब यथार्थवादी चित्र बनाते हैं। ऐसा लगता है इट गिव्स द इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी। ऐसा लगता है कि जैसे वो वास्तविक है, वास्तविकता का भ्रम पैदा होता है। लेकिन जो एशियन आर्टिस्ट हैं वो क्या शो करते हैं, इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी अंतरात्मा को ही चित्रित कर रहे हैं, और वो आउटवर्ड इमेजेस नहीं होती। और इसी को कहा गया कि ये लैंडस्केप ऑफ सोल हैं। मेरे को लगता है कि वो आत्मा का चित्र हैं, क्योंकि वो आंतरिक जीवन और आत्मा के सार को व्यक्त करते हैं जो एशियन आर्टिस्ट हैं। और उनके अलग अलग एग्जाम्पल देता है वो। जो यूरोपियन एक एनेक्डोट की बात करता है, वो कथा की बात बताता है कि एक क्वेंटन थे ब्लैक स्मिथ, 15वीं शताब्दी की बात है, बेल्जियम में। उनको एक पेंटर की जो लड़की है उससे लव हो गया। तो पेंटर ने रिफ्यूज़ कर दिया, कहता कि उसको उसका के पास तो अच्छा प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ था, जो क्वेंटन था वो लोहे का काम करता था। एक दिन क्वेंटन ने क्या किया, वो पेंटर के स्टूडियो में घुस गया चोरी से, और उसने उसकी पेंटिंग पे एक मक्खी ड्रा कर दी। तो जब आर्टिस्ट आए, उसने मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, वो नहीं उड़ी। लेकिन जब उसने उसको टच किया तो उसने पाया कि ये एक पेंटिंग है। तो ये क्या है, वास्तव में इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी है, भ्रम पैदा करती है कि वो रियल है लेकिन रियल नहीं है। तो जो पेंटर था उसको उसके काम बड़े पसंद आए, तो उसने उसको क्या किया, बाद में अपनी लड़की से क्वेंटन की शादी कर दी। दूसरा है एशियन एनेक्डोट, जिसमें चाइनीज़ एम्परर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पैलेस की एक वॉल है, उसको पेंट करो। और पेंटर ने उसको पेंट किया, उस पर बहुत सारी चीज़ें बनाई, माउंटेन, फॉरेस्ट, बर्ड्स इन फ्लाइट, मैन थे हिली पाथ्स में, क्लाउड्स थे स्काई में उड़ रहे थे। सब बनाने के बाद उसने राजा को बुलाया और कहा कि माय मैजेस्टी, आप देखें पेंटिंग को, यहाँ पे देखो आप नीचे। कहता है एक गुफा भी है, एक माउंटेन है, वहाँ पे स्पिरिट रहती है, अंदर तो और भी ज़्यादा मज़े वाली पेंटिंग है। कहता मैं आपको दिखाता हूँ। उसने क्या किया, वहाँ से वो केव का दरवाज़ा खुला, अंदर गया। जैसे ही वो अंदर गया, पूरी की पूरी जो पेंटिंग थी वो भी गायब हो गई, और वो पेंटर भी नहीं रहा। उसके बाद ना ही तो वो पेंटर रहा, ना ही वो पेंटिंग रही। ये एशियन अनेक्डोट का एग्जांपल है। तो ये दो अनेक्डोट्स जो हैं वो एशियन और वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो लैंडस्केप्स हैं पेंटिंग को, उनके बारे में बताता है। यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स यू टू लुक एट द पेंटिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें। जो चाइनीज़ पेंटर है वो कहता है कि आपने क्या करना है। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर है वो क्या कहता है, ही वॉन्ट्स यू टू इंटर हिज पेंटिंग एंड लुक इट फ्रॉम योर एंगल यू लाइक। कि आप अपने एंगल से, आप इसमें इंटर करो और अपने एंगल से इसको देखो। और इसलिए वो कहता है कि लेट मी शो द वे। वो इसलिए उसने राजा को कहा कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो ये दोनों में फ़र्क है। हम तीन एलिमेंट नोट करते हैं जो चाइनीज़ लैंडस्केप है, उसमें तीन जो हैं वो लैंडस्केप है। एक माउंटेन है, वो वर्टिकल है, स्टेबल है, वार्म है, मैस्कुलिन पार्ट है। तो वो यानी किसको शो करता है, मैस्कुलिन पार्ट को, पुरुष पार्ट को। और दूसरा है वो वाटर है, हॉरिजेंटल है, कूल है, रेस्टिंग है, वो फेमिनाइन एस्पेक्ट को बताता है। देन जैसे कि प्राणायाम में होता है कि मिडल स्टेज में हम अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं, फिर हम मेडिटेशन में जाते हैं। तो वेस्टर्न पेंटर है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को क्या करता है, कंसीडर नहीं करता। तो राइटर हमें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जो चाइनीज़ लैंडस्केप हैं वो इनर लाइफ के और सोल के लैंडस्केप्स हैं। जो वेस्टर्न लैंडस्केप्स हैं वो फिगरेटिव है, मतलब बाहरी चित्र वाले हैं। और एक और बात यहाँ पे की गई है जो है आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट और आउटसाइड आर्ट की। वो 1940 में जीन डफिट ने ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा पॉपुलर किया था कि ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन फिर भी वो आर्टिस्ट हैं। हमारे इंडिया में भी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं नेक चंद, जो 1924 में जन्मे थे, 2015 तक रहे। उन्होंने क्या किया,
चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो बनाया। तो उन्होंने जितनी भी पुरानी चीज़ें थी इधर उधर से वो कलेक्ट की और उनको एक तरह से रिसाइकल्ड मटेरियल से वो सारी की सारी चीज़ें बनाई और पूरी दुनिया में वो इस बात के लिए माने जाते हैं कि उन्होंने कमाल किया है। और एक बार जब उनसे बात हुई कि आपको कैसा लगता है, तो वो बोलते हैं कि द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि लोग मेरी रचना को आके देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सो दिस इज़ द लेसन। मैंने इसका एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया, टू सिंपली एंजॉय। गॉड ब्लेस यू ऑल।